ये वाली 2 वैक्सीन होंगी आज। पहली होगी ये ND प्लस IB प्लस H9, ये इंजेक्शन लगेगा इसका, तो इसके लिए वैक्सीनेटर आ गया है और ये मैं खुद भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये ड्रॉपर रेडी हो गया वैक्सीन के लिए। अब ये है कि एक एक ड्रॉप पर चूजे की आँख में डालता रहूँगा मैं जब तक वो वैक्सीन करते रहेंगे। आँख या मुंह में जो भी मुनासिब होगा उस हिसाब से हम देखते रहेंगे। मैं बार बार उठ के जा रहा था यहाँ से। अब उसका रीज़न ये था कि भाई कि जब वो वैक्सीन ठंडी रहेगी तो ही इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो मेंटेन रहेगी। अगर वैक्सीन का टेम्परेचर गर्म हो गया लाइव वैक्सीन का, तो फिर उसका यूज़ कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। तो इसीलिए आप देखा होगा कि आपने लाइव वैक्सीन का जो हम वो होता है पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमको थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर रहे होते हैं जब हम उसको पिला रहे होते हैं। यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से करनी है। दूसरा है तो उसको तकरीबन 2-4 घंटे पहले आप गर्म पानी के अंदर रख दें। गर्म पानी इतना हो कि नीम गर्म पानी हो कि आप उसके अंदर अपना हाथ डाल सकें। बस ये बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ सबको कि इतना गर्म पानी हो कि इसको आप अपना हाथ डाल सकें। 35, 45 या 50 सेंटीग्रेड के आसपास उसको मेंटेन रखें आप पानी को। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली आज अगेन हमने यहाँ की करनी है वैक्सीन, और कहानी बहुत तेज़ है। ब्लड लगाना शुरू कर दो बच्चाली। कहानी बहुत जल्दी हमने बहुत सारे काम करने हैं। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई वैक्सीन वाला आ गया है और हमने जो है ना चूज़ों की अभी तक सेटिंग भी नहीं करी। और इस दफ़ा मैं आपको दिखाऊं तो सुबह के बज रहे हैं कितने, सुबह के इस टाइम पे तकरीबन 12 बज रहे हैं। मैं आपको धूप की शिद्दत दिखा रहा हूँ, तो सुबह के तकरीबन 12 बज रहे हैं और दिन में वैक्सीन कर रहे हैं। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई अभी सर्दियाँ हैं तो वैसे ही टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल है, तो मसला नहीं है, आप दिन में कर सकते हैं। हाँ, गर्मियों में दिन में ना करें, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बट परेशान होता है। लेकिन सर्दियों में कर सकते हैं। अभी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तकरीबन 30 के करीब हो रहा है, ठीक है। और जबकि हमने यहाँ पर मुसलसल आग जलाई हुई है और आग उसी जुगाड़ से जलाई हुई तो हमने जलाई हुई थी। अच्छा, इस पर एक जुगाड़ और कर दी है, और वो जुगाड़ सारी ये है कि दीवार की तरफ उसको मैंने कर दिया, क्योंकि दीवार बहुत देर तक गर्म रहती है, तो इसलिए जो ना दीवार पे करने से फ़ायदा ये होता है कि कुछ हद तक हीट स्टोर होती है। खैर इसका रीज़न मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल जल्दी बहुत है, हमने जल्दी से पार्टीशन लगानी है, उसके बाद चल के फिर दोनों गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। जल्दी के अंदर वैक्सीन तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, तो पहले आपको वैक्सीन दिखा दें और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या प्लान है, क्या चीज़ है। तो वैक्सीन भाई आ गई है हमारे पास, ये वाली 2 वैक्सीन होंगी आज। पहली होगी ये ND प्लस IB प्लस H9, ये इंजेक्शन लगेगा इसका, तो इसके लिए वैक्सीनेटर आ गया है और ये मैं खुद भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स कम है हमारे पास, तो इसलिए जो है ना हमें बाई चांस बंदा वैक्सीनेटर बुलाना पड़ता है। और उसके अलावा एक वैक्सीन मेरे पास लाइव है, वो मैंने आई ड्रॉप करना है। तो इसमें 3 चीज़ें मिल जाएंगी हमें, ND प्लस IB प्लस H9। थोड़ा सा हाई डोज है टेक्निकली, यानी कि थोड़े से हाई स्ट्रेन है, तीनों चीज़ एक साथ आ गई हैं, साथ में लाइव भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि चूज़े की कंडीशन ये है कि चल जाएगा। और गर्मियों में सर्दियों में यार H9 बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल इन्फ्लुएंजा, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह खैर करे आगे फ्लॉक में क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन ये हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे लिए ही ईजी हो जाए। तो खैर पहले पार्टीशन वाली सेटिंग करते हैं, उसके बाद चल के फिर गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, वैक्सीन जो है ना, मैंने कहा लाइव वैक्सीन भी आपको दिखा दूँ। और लाइव वैक्सीन जो है ना उसमें हमारे साथ हुआ क्या कि एक तो ये ND IB है और उसके अलावा ये 2500 का डोज़ है। उसका रीज़न सारा ये है कि वैक्सीन हुई हुई है शॉर्ट। 1000 वाला डोज मिल जाता है तकरीबन 900 रुपये का, और 2500 वाला डोज मिलता है तकरीबन 2000 रुपये का। तो ये हमें 1000 रुपये की वैक्सीन महंगी पड़ गई, क्योंकि ज़ाया करेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल वैक्सीन शॉर्ट होने की वजह से फ़िलहाल इसकी ये सिचुएशन है। खैर इसके साथ इसका ये डाइल्यूट आता है, ये हर उस बंदे के लिए वीडियो काम की हो सकती है जो अपने पास लाइव वैक्सीन करेगा। तो डाइल्यूट में इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ये ड्रॉपर बन जाएगा रेडी। तो फिर आई ड्रॉप होगा चूज़े का। बीच में हम बार बार बर्फ़ के पानी में इसको डीप करते रहेंगे ताकि ये वैक्सीन गर्म ना हो। ज़्यादा गर्म होगी तो इशू बनेगा, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगी। इसको डायरेक्टली धूप से बचाना होता है, ये इसकी वैक्सीन की एहतियात होती है। तो जल्दी से पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद फिर चल के डिस्कशन करेंगे। अच्छा भाई, वैक्सीन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपली आपको लाइव वैक्सीन को ड्रॉपर से मिक्स करना होता है। बेहतर ये होता है कि आप इंजेक्शन यूज़ कर लें, पर मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको नॉर्मली यूज़ कर लिया। पहले आप ड्रॉपर जो है उसका लिक्विड वैक्सीन में डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद उसको वैक्सीन के पानी में आप अच्छे से मिक्स करके इस्तेमाल कर लें। सिंपली इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आपने लिक्विड को हाथ से टच नहीं करना, तो बेहतर है कि आप उसको टिप टू टिप लेके चलें, तो कंटेमिनेशन के चांसेस कम है। लेकिन नॉर्मली होती नहीं है, आप कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी अवॉइडिंग करेंगे थोड़ा बहुत तो आपको इशू रहेगा, लेकिन ये है कि आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसको। ये ड्रॉपर रेडी हो गया वैक्सीन के लिए। अब ये है कि एक एक ड्रॉप पर चूज़े की आँख में डालता रहूँगा मैं जब तक वो वैक्सीन करते रहेंगे। आँख या मुंह में जो भी मुनासिब होगा उस हिसाब से हम देखते रहेंगे इसको। अब जल्द से जल्द जो ना चूज़ों को हमने एक तरफ पार्टीशन करके एक तरफ कर लिया है। ये बेसिकली पूरी पार्टीशन हो गई है। मैं आपको ज़रा वाइट करके दिखाऊँ, वहाँ से ये वाइट ही है और बाकी जो ये जगह है ना ये खाली है। तो बस जल्द से जल्द वैक्सीन शुरू करते हैं, उसके बाद चल के फिर डिस्कशन करेंगे। अच्छा भाई, ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाला हूँ लाइव और किल्ड वैक्सीन का। तो देखें, जो लाइव वैक्सीन है ना उसके आपने
आपको मैंने बनाने का तरीकाकार समझा दिया है। अब ये है कि जब इसको आप यूज़ कर रहे हो तो आपने कोशिश करना है कि आपके पास 1 से 2 ड्रॉपर हो जाएँ। एक को आप ठंडा होने के लिए रख दें फ्रिज में और दूसरे को आप इस्तेमाल करते रहें। फ्रिज में भी इस तरह ठंडा होने रखें कि अच्छे से ठंडा हो जाए, या पानी के अंदर आप ठंडे पानी में रख दें और कोशिश करें कि ड्रॉप के ऊपर कपड़ा चढ़ा लें। जैसे कि अभी मैंने देखा ना कि आप कपड़े ड्रॉप के ऊपर मैंने एक ब्लैक कपड़ा चढ़ाया हुआ है और कोई भी किसी भी रंग का कपड़ा हो, कोई इतना इशू नहीं है, और उस कपड़े को आप डायरेक्ट ठंडे पानी के अंदर बार बार डालते रहें हर 4-5 मिनट बाद। जो बीच में मैं बार बार उठ के जा रहा था यहाँ से, उसका रीज़न ये था कि भाई कि जब वैक्सीन ठंडी रहेगी तो ही इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो मेंटेन रहेगी। अगर वैक्सीन का टेम्परेचर गर्म हो गया लाइव वैक्सीन का, तो फिर उसका यूज़ कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। तो इसीलिए आप देखा होगा कि आपने लाइव वैक्सीन का जो वो होता है पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमको थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर रहे होते हैं जब हम उसको पिला रहे होते हैं। यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से करनी है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि भाई जब आप आई ड्रॉप डाल रहे हो तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि उसका जो आई ड्रॉप है वो उसकी आँखों में जा रहा हो। ऐसा ना हो कि आप बस कोई कान में डाल रहा है, कोई नाक में डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है, ऐसा नहीं हो स्पेसिफिक हो। अगर नाक में भी डाल रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं, अगर मुँह में भी डाल रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन एक ही हो। और इस तरह ना हो कि अगर आँख में डाल रहे हैं तो वो उसको पहले एब्ज़ॉर्ब कर ले। अगर आप कभी भी आई ड्रॉप की जो वैक्सीन है वो उसकी आँख के ऊपर टपकाएँगे, उसका ड्रॉप या पानी भी टपकाएँगे, तो चूज़ा उसको अंदर की तरफ सक कर लेगा। तो ये सिग्नल होगा कि उसने भाई उसको पी लिया है। तो इसका आपने ख़्याल रखना है। सेकंड बात कर लेते हैं हम किल्ड वैक्सीन की। टाइम कम है हमारे पास, तो किल्ड वैक्सीन में यार देखिए, आपने कोशिश करनी है कि जब आप वैक्सीन लेकर आएँ तो उसको तकरीबन 2-4 घंटे पहले आप गर्म पानी के अंदर रख दें। गर्म पानी इतना हो कि नीम गर्म पानी हो कि आप उसके अंदर अपना हाथ डाल सकें। बस ये बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ सबको कि इतना गर्म पानी हो कि इसको आप अपना हाथ डाल सकें। 35, 45 या 50 सेंटीग्रेड के आसपास उसको मेंटेन रखें आप पानी को। कम भी हो जाए तो चलें खैर, लेकिन जनरल बस मैं आपको फिक्स फार्मूला बता दिया। थंब रूल जो होता है कि आप पानी इतना हो कि आप उस पर अपना हाथ डाल सकें और उसके बाद वो वैक्सीन यूज़ करें। तो जो इंजेक्शन होती है वैक्सीन वो आपने गर्म रखनी है और जो आई ड्रॉप होनी है वैक्सीन वो आपने ठंडी रखनी है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जिसको आपने फॉलो करना है। सेकंड, जो आप वो वैक्सीन यूज़ करेंगे उन दोनों का आपने डोज हमेशा चेक कर लेना है। जैसे कि हम लोग एक फार्म पे इंटर्नशिप पे थे, आप लोगों ने देखा था, तो हमारे वहाँ पे था ही यही कि हम चेक कर रहे हैं कि भाई वैक्सीन सही तरीके से जा भी रही है या नहीं जा रही है। और उसके अलावा हम ये चेक करते रहते थे कि भाई जो इंजेक्शन का जो डोज़ है वो सही है या नहीं है। तो बीच में हम कभी भी चेक कर लेते थे, अगर हमें गलती होती थी तो फिर अब बेचारी लेबर जो होती थी उसकी शामत आ जाती थी, हम उसकी शिकायत कर देते थे या खुद ही उसको सुना दिया करते थे। क्योंकि देखें, जहाँ इतनी मेहनत हो रही है वहाँ पे अगर डोज़ ही सही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। डोज़ चेक करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप सिंपली एक सिरिंज के अंदर उसके 5-6 शॉट्स डाल के आप उसके एमएल कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। बाकी कोर्स वालों को तो ऑलरेडी पता है, हमने गिवन वीडियो मौजूद है कोर्स के अंदर कि आपने किस तरीके से इसको करना है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो आई ड्रॉप है ना वो भी आप देख रहे हैं कि अगर 2 बॉटल्स हो जाएँ तो उसमें फ़ायदा ये है कि अगर खुदा ना करे, फॉर एग्जांपल आप हदा चूजे की वैक्सीन कर रहे हैं, पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो कोशिश करके 2 ड्रॉपर ख़रीद लें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि भाई वैक्सीन के जो ड्रॉप ज़ाया चले जाते हैं, तो अगर आपके पास एक ड्रॉप ख़त्म होता है तो दूसरा आपके पास बैकअप पर होगा, आप उसी के अंदर थोड़ी वैक्सीन मिला के काम चला सकते हैं। आपको बीच में अंदाज़ा हो जाएगा कि कम तो नहीं पड़ रही, क्योंकि अनाड़ी आदमी तो ना वैक्सीन ज़्यादा ज़ाया करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से दोनों को यूज़ करते हुए चलें। तो ये कुछ बेसिक सी एहतियात हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अगर बीच में अगर आपके पास आई ड्रॉप खत्म हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? बाकी चीज़ों का ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि वैक्सीन छोड़ देंगे आप या कल कर देंगे, नहीं। आपने लाइव वैक्सीन हमेशा एक ही दफ़ा करनी होती है और सबकी करनी होती है। उसी तरीके से अच्छे से मेंटेन हो पाती हैं चीज़ें और उसी तरीके से अच्छे से आप चीज़ों को काम कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सोचा मैंने आपको बताऊँ, समझाऊँ और दिखाऊँ कि भाई किस तरीके से आपने करनी है, क्या हिसाब किताब है, किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, और अगर आपने फॉलो करना भी है तो आपने किन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना है, बेसिक सी। ठीक है, यहाँ की हो गई थी और अभी ज़रा टेम्परेचर बताऊँ तो 28.9 हो रहा है, जिस चक्कर में आप देख रहे हो चूज़ा सारा साइडों पे जमा हुआ है। चूज़ा बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, इस दफ़ा मैंने नोट किया है। तो खैर सफाई की कुछ चीज़ें थी, इस चक्कर में ये था। कल की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि बुरादा थोड़ा सा गीला था हमारा। आज की वीडियो में दिखाते हैं आपको, बिल्कुल सूखा है। तो यही वजह थी, खिड़कियाँ विड़कियाँ खोली भी थी, उस चक्कर में थोड़ा सा ये वो हो गया, क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर आपको ज़रा दिखाऊँ ना इस दफ़ा, तो हमारी जितना भी आप देखोगे ना, जहाँ तक का भी हम खोदते हुए जाएंगे, कल वाला गीला नहीं है। थोड़ा सा गीला तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन कल वाला गीला नहीं है। उसका रीज़न ये है कि खिड़की भी खुली हुई है, तो वेंटिलेशन भी अच्छी खासी हुई हुई है। तो भाई अभी सिचुएशन सारी क्या है, अभी वैक्सीन हो गई है, अब ज़रा इनको जल्दी से फीड डालते हैं, उसके अलावा ब्रूडर जलाएंगे और फिर इंशाल्लाह वीडियो को यहाँ पर एंड कर देंगे। अच्छा भाई क्या कहते हैं, वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। फीड अभी भी स्टार्टर डल रही है और अगले तकरीबन 4-5 दिन तक चलेगी स्टार्टर फीड, तकरीबन 12 दिन तक चलेगी। तो और स्टार्टर का भी फ़ायदा यही है कि एक तो चूज़े की जो स्ट्रक्चर है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी मसल डेवलपमेंट अच्छी होती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी परसेंटेज गिवन होती है। लेकिन आप ज़्यादा भी नहीं दे सकते, फिर उसमें ये होगा कि आपका बट पीछे रह जाएगा। एक खास किस्म की डोज तक आपने देना होता है। मैं लास्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा कि डेज़ के हिसाब से भी और बॉडी वेट के हिसाब से भी अपने स्टार्टर कब स्विच करनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सोचा मैंने आपको बता दूँ, समझा दूँ, दिखा दूँ। तो उम्मीद करते हैं कि
में आपको वैक्सीन भी समझ में आई होगी और मेडिसिन भी समझ में आएंगी और ऐसी बहुत सारी चीज़ होंगी जो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे ज़रूर बताएगा और वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है, मिल जाएगा। और फार्मिंग कोर्स के इनके लिए बेहतर है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में जो मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है, मतलब मैं फुल फ्लैश फार्मर ही हूँ भाई। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके लिए मशवरा बेहतर होगा एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ फार्मर ब्रदर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखेगा भाई। अल्लाह हाफिज़। और ये ब्रूडर हम जला रहे हैं, बस ये ब्रूडर में आग लगेगी उसके बाद हमारी भी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। सबसे पहले ज़रूरी काम होता है भाई डेली ब्रूडर चलाना, क्योंकि अगर हल्की सी भी गलती टेम्परेचर में हो गई ना तो फिर काम ख़राब हो सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अगेन अल्लाह हाफिज़।